मंडी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी चुना है। इसके लिए मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझ पर ये विश्वास जताया है। पार्टी ने सदा विपक्ष की सरकारों से लड़ाई लड़ते हुए आगे बढ़कर हिमाचल प्रदेश का विकास किया और आज भी हम उस मुद्दे को लेकर जनता के दरबार में जाएंगे। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में राजा वीरभद्र सिंह जी द्वारा अथाह काम हुए हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में आज आप भी देखते हैं कि कितना विकास कोने कोने में उन्होंने किया। हर क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया है उसी को लेकर आज मैं जनता के दरबार में जाऊंगी और उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के किए हुए कामों पर हमने लोगों के बीच खड़े होकर कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगना है। जहां तक विपक्ष की बात है, चाहे वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 2 चुनाव ये आश्वासन देते हुए लड़े और वो इसी तरह उनको लोगों ने सफलता दी कि आप बेरोजगारी, जो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में और प्रदेश में है, उस समस्या के ऊपर गौर करेंगे, हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार प्रदान करेंगे। और आज आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में क्या पूरे भारतवर्ष में सबसे अहम मुद्दा जो है वो महंगाई का है। कितनी महंगाई आकाश को छू रही है, चाहे वो आप गैस सिलेंडर की बात लें, चाहे वो राशन की बात लें, चाहे वो गैस सिलेंडर से लेकर हमारे जितने भी घर के राशन पानी है, उसके लिए भी लोग आज कितनी त्राही त्राही जगह जगह में मच रही है। तो आज मैं समझती हूँ कि इस मुद्दों पर हमने लोगों के दरबार में जाना है। लोगों को एक ही आश नज़र आती है कि अब कांग्रेस पार्टी हमारा साथ देगी, कांग्रेस के साथ खड़ के हमने ये लड़ाई लड़नी है। तो मैं उनको भी आश्वस्त करना चाहती हूँ कि आपने ये जिम्मेवारी मुझे दी। पहले भी आपने 2 बार मुझे मंडी पार्लियामेंट्री हलके से चुनाव जीतकर इस लड़ाई को लड़ने में और एक अहम भूमिका पार्लियामेंट में निभाने का मौका दिया है। इस बार भी मैं उम्मीद करती हूँ आप इसी तरह से मुझे भारी बहुमत से यहाँ से जिताकर भेजेंगे, ताकि केंद्र में जाकर हम इन मुद्दों की लड़ाई लड़ें और उसी तरह से अपने प्रदेश का विकास करें। बेरोजगारी को दूर करने में हम अहम भूमिका निभा पाएँ और उसी तरह से जो ये महंगाई का मुद्दा है, जो आज हर व्यक्ति को दुखी और प्रताड़ित कर रहा है, उसके लिए भी हमें पुरजोर लड़ाई लड़नी है। तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा मैं आपके समक्ष खड़ी हूँ और मुझे थोड़ा समय मिला है, बहुत बड़ा हल्का है, 17 कॉन्स्टिट्यूंसीज है जिसका मुझे दौरा करना है, समय का अभाव है, इसलिए आप सभी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सहयोग देंगे, आप लोग अपना आशीर्वाद देंगे और उसी तरह से मैं आज कल से चुनाव मैदान में उतरूंगी और सभी का सहयोग, आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा और आगे भी पग पग में मुझे आपका सहयोग और आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ती रहेगी, ताकि हम इन मुद्दों को जो मैंने अभी आपके समक्ष रखे हैं उस पर लड़ाई लड़ें और इस जीत को हासिल करें। ये 8 तारीख को जो नॉमिनेशन होगा उसमें नामांकन के बाद कोई बड़ी रैली भी होगी सेंट्रल से केंद्रीय? नहीं, अब आप जानते हैं कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए कुछ निर्देश हमें भी हुए हैं कि ज़्यादा बड़ी मीटिंग नहीं कर सकती, ज़्यादा बड़ी जनसभाएं नहीं कर सकते। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि ज़्यादा लोगों को ना इकट्ठा करते हुए हम छोटे छोटे नुक्कड़ कॉर्नर में और छोटी छोटी सभाएं करके अपना संदेश लोगों तक पहुंचाएं। मंडी जो है वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का होम डिस्ट्रिक्ट है, इसे आप किसी चुनौती के रूप में देखते हैं या कैसे देखते हैं? ऐसा नहीं है, लोगों ने ये मौका दिया है मंडी को एक मुख्यमंत्री चुनने का और उन्होंने जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश को तो छोड़ो पर मंडी का क्षेत्र का विकास भी नहीं वो कर पाए। आज अगर आप तुलना करें कांग्रेस के सरकार के कामों की और जो इन 4 सालों में भाजपा की सरकार ने काम किया है,
तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्षेत्र में, चाहे वो सड़कों की बात है, चाहे वो स्कूल कॉलेज की बात है, चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं की बात है, किसी भी क्षेत्र में आज जनता ये नहीं कह सकती कि जो कांग्रेस की सरकारों ने काम किया है उसके समक्ष भाजपा की सरकार ने या जयराम ठाकुर जी की सरकार ने ये काम हमारे लिए किए हैं, तो उसके आधार पर हम आपसे वोट मांगते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कोई एक बड़ी भारी चुनौती नहीं है। इस चुनाव को क्या आप जो अगले विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसका सेमीफाइनल भी देखते हैं? मैं समझती हूँ कि इसका बहुत बड़ा संदेश हिमाचल प्रदेश में जाएगा और लोग देखेंगे कि कितना बड़ा एक चुनाव जो हमारे पास जिसमें 6 हमारे डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व हैं, उसका परिणाम जो होगा उसका असर अवश्य पूरे हिमाचल प्रदेश के आगामी चुनाव पर भी पड़ेगा। मैडम, पहली बार ऐसा मौका होगा जब आप पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के बिना जो है चुनावी मैदान में उतर रही है, इतनी बड़ी मुश्किल और कितनी बड़ी चुनौती मानती है? आज ये मेरे लिए भी बहुत दुख की बात है कि हर चुनाव में उनका सदा आशीर्वाद हमें मिलता रहा और वो पीछे रहकर हमारी हर तरीके से मदद करते थे। उनका एक्सपीरियंस, उनका जो इतने साल का अनुभव राजनीतिक क्षेत्र में था, वो ऐसी तरीके से उसकी बागडोर संभालते थे कि हमें चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं होती थी, चाहे वो आर्थिक रूप से, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करते थे, कैसे अपने वर्कों को संदेश देते थे कि आपने कैसे तरीके से काम करना है। आज वो कमी हमें इस चुनाव में अवश्य हमारे समक्ष खड़ी होगी और उन कमियों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि चाहे वो साक्षात रूप पे हमारे साथ नहीं है, पर उनका आशीर्वाद सदा कांग्रेस पार्टी को और हमारे प्रदेश को मिलता रहेगा, क्योंकि उनकी जान हिमाचल प्रदेश की जनता में थी। आपने देखा कि किस तरीके से लोगों ने उनको एक भावभीनी श्रद्धांजलि की, लोग उमड़ कर उनके बीच में आए। तो आज उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं समझती हूँ उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा और इसी तरीके से उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जो लड़ाई सदा विकास के लिए की, सदा उनके ध्यान में यही रहता था कि हिमाचल प्रदेश का विकास करना है, हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाना है और विकेट से विकेट परिस्थिति में भी उन्होंने इसका सामना किया है। तो उनका आशीर्वाद ही हमारे साथ रहे, वो भी मैं समझती हूँ बहुत बड़ी बात है। महंगाई के अलावा और कौन से मुद्दे होंगे? महंगाई में बेरोजगारी। अच्छा, आप सभी जानते हैं कि आज के युग में सारे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं सभी रोजगार की तरफ भाग रहे हैं और पिछले जो चुनाव हुए थे, चाहे वो पिछला विधानसभा का इलेक्शन था, चाहे वो पार्लियामेंट का इलेक्शन था, तो मैं समझती हूँ कि चाहे वो नरेंद्र मोदी जी थे, चाहे अमित शाह जी थे, उन्होंने कितना बड़ा आश्वासन हमारे नौजवानों को दिया था कि हम आपकी बेरोजगारी की समस्या को दूर करेंगे और लाखों में नहीं करोड़ों में पूरे भारतवर्ष में रोजगार प्रदान करेंगे। तो ना ही आज वो रोजगार हमारे हाथ आया है और जिस तरीके से महंगाई ने एक चरम सीमा को छुआ है, वो सारे मुद्दे भी लोगों के समक्ष। आपकी जो ये लड़ाई है, इट वुड बी पार्टी इन पावर और खासकर मुख्यमंत्री, तो कितना चैलेंजिंग? नहीं, ठीक है, जो आज एक बार आप चुनाव के मैदान में उतरते हैं तो विपक्ष के साथ तो आपकी लड़ाई है ही, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो हमारी यहाँ की भाजपा की सरकार है, उनके समक्ष लड़ाई लड़नी एक मैं समझती हूँ बहुत बड़ा अहम मुद्दा नहीं है, क्योंकि जो ये मैंने समस्याएं आपके द्वारा लोगों तक रखी है, उन समस्याओं से लोग भी अवगत है, लोग भी दुखी हैं, लोग भी एक चेंज चाहते हैं, एक परिवर्तन चाहते हैं, ताकि केंद्र में भी परिवर्तन आए और उसी तरह से प्रदेश की सरकार को भी वो चाहते हैं कि दोबारा हम कांग्रेस की सरकार को लाना चाहते हैं, ताकि वो हमारे जैसा उन्होंने विकास किया है वो आगे भी विकास के काम हो और जो इन समस्याओं उनको भी दूर करने का भरसक प्रयास करें। बेरोजगारी का मुद्दा मैम आपने कहा कि जिस तरह से प्रदेश भर में जो बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, राजधानी की अगर हम बात करें, पिछले 17 दिन से जो करुणामूलक संघ है वहाँ पर लगातार अपनी मांगों को लेकर ये धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी अगर जीत सुनिश्चित करती है कि आने वाले समय में उनकी मांगों पर गौर किया जाएगा? अवश्य किया जाएगा, क्यों नहीं। ये नौबत तो आनी नहीं चाहिए थी कि आपको कोई प्रदर्शन करना पड़े या कोई धरने पे बैठना पड़े। सरकार का दरवाज़ा हर समय
जनता के लिए खुला होना चाहिए। जो उनकी समस्या है वो उनका फ़र्ज़ है कि उन समस्याओं को दूर करें, उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कोई ना कोई रास्ता निकालें ताकि हमारे जो समस्या है उसका समाधान हो। मैम, जिस तरीके से आश्रय शर्मा भी जो है टिकट की दौड़ में थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला है, क्या आपको लगता है कि पंडित सुखराम का परिवार के लोगों का साथ भी आपके साथ रहेगा मंडी से? अवश्य, क्यों नहीं। आप जानते हैं कि पहले भी पंडित सुखराम जी, जिनकी शुरुआत ही कांग्रेस पार्टी से हुई है, बहुत अहम कुर्सियों पर वो तैनात रहे, सेंटर में मिनिस्टर रहे, यहाँ पर उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है और कांग्रेस पार्टी से ही अपनी शुरुआत की है। बाद में क्या हालात बने, क्या परिस्थिति बनी, वो सब जनता जानती है। तो आज भी मैं समझती हूँ कि इस परिस्थिति में भी वो अवश्य हमारी पार्टी का साथ देंगे और साथ लेकर रहकर ही हमने इस चुनाव को की लड़ाई को लड़ना है और अवश्य मंडी सदर के लोग हैं वो भी इस बात में सहमत होंगे और वो भी अपना आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को देंगे। जिस तरह से विक्रमादित्य जी द्वारा भी फेसबुक पर पोस्ट किया गया था कि वोट नहीं श्रद्धांजलि दे, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बार मुद्दों से हटके केवल भावनाओं पर चुनाव लड़ने वाली है। नहीं, ये सभी बातें सभी के समक्ष है और सभी जानते हैं। जो ये श्रद्धांजलि की बात है ये भी हम इसीलिए क्योंकि ये लोगों की भावना है। लोग इस बात को समझते हैं। जब ये हादसा हुआ, जब राज साहब हमारे बीच में नहीं रहे, उस वक़्त भी जो लोग हमारे पास अफसोस करने आए वो भी ये चाहते हैं कि एक बार हमें राज साहब ने इतना काम हमारे क्षेत्र में किया है, पूरे हिमाचल प्रदेश को विकास के को ध्यान में रखते हुए कितना काम हर क्षेत्र में हुआ है, तो वो भी चाहते हैं कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, एक मौका हमें भी मिले कि हम उनके एहसानों का बदला एक श्रद्धांजलि के तौर पर, एक वोट के तौर पर उसकी अदायगी करें। मैडम, बीजेपी अभी तक अपना कैंडिडेट डिसाइड नहीं कर पाई है और इससे पहले जो सांसद थे रामस्वरूप शर्मा, उनकी भी रहस्यमयी मौत हुई है। तो क्या कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर भी जनता के बीच में जाएगी, कोई जांच की मांग करेगी? क्योंकि कांग्रेस पहले भी जांच की मांग कर रही थी। नहीं, ऐसा ये नहीं है। आई डोंट थिंक कि दिस इज एनी इशू व्हिच हैज टू बी टेकन इन फ्रंट ऑफ द पीपल। विक्रम जी, आपसे सवाल है, पहली बात होगा इन एब्सेंस ऑफ योर फादर यू वुड बी कैंपेनिंग फॉर योर मदर नाउ, कितना चैलेंजिंग है? निश्चित तौर से चैलेंजिंग है, मगर चैलेंजिंग के साथ साथ इट इज़ अ अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। और अभी जैसा एक पत्रकार बंधु कह रहे थे कि ये एक श्रद्धांजलि के रूप में मैं ये बात इसलिए कही गई है बिकॉज श्री वीरभद्र सिंह जी हैड डेडिकेटेड हिज लाइफ फॉर द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। और अगर भारतीय जनता पार्टी या और कोई नेता अपने शीर्ष नेतृत्व के नाम पे वोट मांग रही है तो मुझे लगता है कि उनके परिवार का सदस्य होने के नाते और कांग्रेस पार्टी का सदस्य होने के नाते हमारा पूरा अधिकार है कि जो विकास कार्य वीरभद्र सिंह जी के सरकार के समय में हुए हैं, मंडी संसदीय क्षेत्र में हुए हैं, पूरे हिमाचल प्रदेश में हुए हैं, चाहे वो मंडी का IIT है, चाहे वहाँ का आपका जो सबसे बड़ा अस्पताल आपका नेर चौक के अंदर बना है, चाहे आपका कुल्लू का एयरपोर्ट है, चाहे एक सब्सटैंशियल अमाउंट जो आपका रोहतांग टनल में, हालांकि इस पे राजनीति बहुत हुई है और ये कहा जाता है कि ये वाजपेयी साहब की देन है, मगर उसमें 60% ऑफ बजट जो है वो UPA सरकार के समय में आया हुआ है। तो निश्चित तौर से वीरभद्र सिंह जी ने काम किया है। वो अलग बात है कि टुडे आज वो हमारे बीच से व्यक्तिगत रूप में नहीं है, मगर उनके किए हुए कामों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है और निश्चित तौर से हम उनके किए हुए कामों पर के बल पर लोगों के बीच में जाएंगे और साथ ही साथ एक नया विजन भी लेकर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम अतीत में रहने में ही विश्वास रखते हैं, हम अतीत को अपना बुनियाद बनाकर भविष्य का निर्माण करना भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है, कांग्रेस पार्टी के और शीर्ष नेतृत्व ने हमारा मार्गदर्शन किया है, हम उन सब चीज़ों को अपना बुनियाद बनाते हुए एक नए विजन के साथ लोगों के बीच में जाएंगे। और जिस बात में श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने जो बातें यहाँ पे बेरोजगारी के बारे में कही है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कही है, प्राइस राइज के बारे में कही है,
जो हमारे कर्णमूल आधार के लोग हैं उनके बारे में कही है, चाहे हमारे और कर्मचारी प्रदेश के अंदर जो आज पीड़ित है, जिनकी आवाज़ को नहीं सुना जा रहा है, उनके बारे में है। इट इज़ आवर राइट, और ये हमारा दायित्व बनता है कि उन मुद्दों को हम लोगों के बीच में लेकर जाएंगे और उन मुद्दों के ऊपर जो है वो जनता का समर्थन मांगेंगे। मगर मूल बात ये है कि जो हमने विकास कार्य किए हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं, और ख़ास रूप से वीरभद्र सिंह सरकार में जो विकास के कार्य किए हैं, उन चीज़ों को लोगों के बीच लेकर हम जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, अर्की विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें, वहाँ पर टिकट आवंटन को लेकर उसके बाद जो चीज़ें देखी गई, 50 पदाधिकारी अपना इस्तीफा दे देते हैं, और चुनावों के बीच में आपको क्या लगता था, किस तरह का असर इस पर कांग्रेस पार्टी को करता है? नहीं, इस पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने जो है वो अनुशासनिक कार्रवाई करी है, और हमें विश्वास है कि इसके बाद इससे जो है सब कुछ ठीक होगा। और जिस तरीके से और विधानसभा क्षेत्र और मंडी पार्लियामेंट में जो है कांग्रेस पार्टी रन में उतरी है, मुद्दों के ऊपर उतरी है, वहाँ पर भी हम कांग्रेस पार्टी अपनी जीत को जो है वो सुनिश्चित किया जाएगा। और जैसा मैंने कहा, ये लड़ाई व्यक्ति विशेष की नहीं है। मंडी की भी अगर हम बात करें तो ये लड़ाई व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये लड़ाई मुद्दों की आधारित लड़ाई है। ये बहुत से लोग इसको जो है मुख्यमंत्री जी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्षेत्रवाद से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लड़ाई हिमाचल प्रदेश के लिए लड़ी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के महिलाओं, जिनको महंगाई की मार रोज़ जो है अपनी रसोई में झेलनी पड़ती है, उनके लिए लड़ी जाएगी। और प्रदेश के बेरोजगार युवा जो अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं, उनके लिए ये लड़ाई जो है आने वाले समय में लड़ी जाएगी। और प्रदेश की जनता ये निर्णय लेगी कि इन मुद्दों के पे जो है उन्होंने कांग्रेस पार्टी का जो है वो समर्थन करना है। विक्रमादित्य जी, आप मंडी लोकसभा हलके के अलावा बाकी विधानसभा हलके जहां उपचुनाव हो रहे हैं वहां भी प्रचार करेंगे, खासतौर पर अर्की में, यहाँ से वीरभद्र जी जहाँ पर भी हमें कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के जो इंचार्ज है, जहाँ पर भी हमारी ड्यूटी देंगे, हम वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सेवाएं देने के लिए उपस्थित रहेंगे। मगर निश्चित तौर से स्वाभाविक है कि जो मैक्सिमम समय है वो निश्चित तौर से मंडी संसदीय क्षेत्र में देंगे। मगर इसके साथ साथ जहाँ पर भी पार्टी शीर्ष नेतृत्व हमें आदेश करेगा, वहाँ हम अपनी सेवाएं देने के लिए और लोगों का जन समर्थन प्राप्त करने के लिए लोगों के बीच में जाएंगे। ठीक है। हम एक मुद्दा और है, किसानों को लेकर अगर बात करें तो किसानों को लेकर भी काफ़ी मुद्दे यहाँ पे चल रहे हैं, क्या वो मुद्दा भी सामने या बागवान की अगर बात करें, बागवान भी है, बागवानों की बात करें, सेब का भी है और किसान भी है, उस मुद्दे को लेकर भी आप सभी जानते हैं कि हमारे जो किसान है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो हमारा अनाज उत्पादन करते हैं, उन्होंने एक लड़ाई, एक मांग केंद्र सरकार से रखी, और उस मांग को लेकर उन्होंने कहा कि आप अवश्य हमारी इस मांग को सुने। हमारी भी कुछ समस्याएं, हमारी भी कुछ प्रॉब्लम्स है, जिसका दायित्व प्रधानमंत्री जी का बनता है कि वो हमारी प्रॉब्लम्स को सुनकर उसका हल हमारे को निकाल कर दें। पर आपने देखा, अब 1 साल होने को जा रहा है, आज भी वो सड़कों में जूझ रहे हैं, आज भी वो उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। कितने विषम स्थितियों में भी उन्होंने सड़कों पर बैठकर अपना धरना प्रदर्शन किया है, अपनी आवाज़ को उठाया है। पर मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, प्रधानमंत्री जी, आप एक खिलाड़ी की बात तो सुन सकते हैं, उनके साथ तो आप संवाद कर सकते हैं, उनके साथ आप लाइन पर इन टच हो सकते हैं। क्या आपको किसानों की आवाज़ नहीं सुनाई देती? क्या किसानों की समस्या आपका उसका हल करना आपका दायित्व नहीं बनता? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ने भी उनको सही आश्वासन दिया है कि हमारे को आप सत्ता में लाएं, हमारी सरकार बनेगी तो अवश्य हम इस समस्या का समाधान आपको करके देंगे। इस कठिन परिस्थिति में भी कांग्रेस उनके साथ खड़ी रही है। उन मुद्दों को हमने भी बहुत प्रयास किया है कि केंद्र सरकार तक उस मुद्दे को लाए और उसका कोई ना कोई समाधान निकले, ताकि हमारे किसान परेशान ना हो। उसी तरह से हमारे जो किसान है, बागवान है, खास करके हमारा हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र जो है वो किसानों से और बागवानों से जुड़ा है। आज बागवान भी जब देखते हैं कि हमारी सारी साल की मेहनत है, सारे साल हम इतने कठोर परिश्रम करके
जो हमारा फल है अगर उसकी हमारे को सही कीमत ना मिले तो उसके ऊपर भी उन्होंने बार बार सरकार से अपना आग्रह किया और ये कहा कि आप इस पर गौर करें ताकि हमारे को सही मूल्य मिले और उचित दामों पर हमारा फल बिकना चाहिए। चाहे वो अदानी को लेकर उन्होंने अपनी समस्या रखी, ये कहा कि ये बड़े बड़े जो सेब खरीदने वाले लोग हैं इनकी बात भी आप ध्यान में रखें, पर कम से कम सही कीमत बागवानों को मिलनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके साथ में एक महिलाओं को टच करते एक समस्या हमारे सामने जो है वो भी इसी तरह की एक समस्या है। आप जानते हैं हमारी घर की महिला है, गृहिणी है, उसके घर से कोई भी रोजगार में नहीं है, ना उसका कई बार उनके पति भी नहीं रहे, वो समस्या भी उनके सामने। अब कौन घर में बच्चों को पालेगा, कौन उनका घर का चूल्हा जलाएगा? वो सारा भार जब महिलाओं के सिर पे पड़ जाता है तो महिला के पास और कोई साधन नहीं रहता। वो अपने पशुओं को पालकर, गाय को पालकर जो दूध का उत्पादन करती है, दूध को बेच बेच कर वो अपने परिवार का पालन पोषण करती है, अपने बच्चों की शिक्षा करती है, तो वो भी चाहती है कि उसका सही मूल्य उसको मिलना चाहिए ताकि वो भी अपने घर को कंफर्टेबली चला सके। पर दुख इस बात का है कि अगर वो 20 रुपए उसको बेचती है, 20 रुपए किलो मान लिया उसका दूध बिकता है, पर जो खरीदने वाला है वो उसको 40, 45, 50 रुपए में बेच रहा है। तो इस तरीके का जो एक हमारे चाहे वो जो गाय पालने वाले लोग हैं, खास करके महिलाओं इस बात से बहुत पीड़ित है। तो उसका भी एक समर्थन मूल्य होना चाहिए कि जो गाय का दूध है उसका समर्थन मूल्य ये हो ताकि वो भी सही तरीके से अपने घर का पालन पोषण कर सके। उसकी भी समस्या है, उसकी भी जो उसको अवश्य सरकार सुने। हमारे